तभी तो देख के गए थे। तो श्याम सुंदर कहते हैं जब जब तो को देखत हूँ तब तब नहीं पावत हूँ। हे श्री राधे जितनी बार आपको देखता हूँ उतनी बार आप मुझे नई नहीं लगती, पुरानी कभी होती ही नहीं है। राधा मेरी माखन तो मिश्री है बिहारी, राधा मेरी माखन तो मिश्री है बिहारी, राधा मेरी माखन तो मिश्री है बिहारी, राधा मेरी माखन तो मिश्री है बिहारी। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी। बड़ी भोली वाली, दूध सब जैसी सफेद है और ये काला काला उनके पीछे पड़ा रहे। ये गैया चढ़ाने वाला उनके पीछे पड़ा रहे। और जब दर्शन करने जाए चलो कोई बात नहीं, पर ये तो जाते जाते राधा रानी की मटकी भी फोड़ के जाए, मटकी भी फोड़ के जाए। तो राधा रानी कहे कितनो दुष्ट है रे तू, नंद को छोड़ा कितनो खराब है तू, जब भी आए हमारी मटकी फोड़ के जाए। तो कन्हैया कहे राधे आपकी ये गुस्सा देखने के लिए ही तो मैं आपकी मटकी फोड़ा करता हूँ। आप जब नाराज होती है, जब गुस्सा करती है तब बड़ी प्यारी लगती। राधा मेरी भोली भाली चंचल है बिहारी, राधा मेरी भोली भाली चंचल है बिहारी, राधा मेरी भोली भाली चंचल है बिहारी, राधा मेरी भोली भाली चंचल है बिहारी। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। भोलेनाथ की जय हो, बाबा की जय हो, महामाया की जय हो। राधा मेरी सागर तरंग है बिहारी, सागर तरंग है बिहारी, राधा मेरी सागर तरंग है बिहारी, राधा मेरी सागर तरंग है बिहारी। राधे राधे जय हो, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी,
राधा रानी सरकार की जय। अब तो गले ने भी कह दिया। परम ब्रह्म परमेश्वर परम तत्व श्री हरि की पावन कथा शिव महापुराण का सुंदर आयोजन हो रहा है और हम सब शिव महापुराण का पावन आयोजन श्रवण कर रहे हैं। अति सौभाग्य हम सभी का कि शिव महापुराण की सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। अहो भाग्य हे नाथ, आपकी अगर कृपा देखी जाए, अगर आपकी दया देखी जाए तो हम जान जाते हैं कि अगर सत्संग आपने दे दिया तो समझ लो प्रभु ने सत्संग दे दिया, तो कि प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई, भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता और राम कृपा के बिन ये सुलभ नहीं हो सकता। सभी लोग प्रेम से बैठ जाइए। हमें पता है कि आज संख्या ज्यादा है आपकी, तो आप शांति से बैठ जाइए। जिसको जहां स्थान मिल रहा है वो वहीं पर बैठ जाए, ज्यादा आवाज ना करें, क्योंकि आज कथा का वैसे भी बहुत थोड़ा सा समय है और अगर आपने हल्ला करा तो कहीं ऐसा ना हो तो 1 घंटा भी चला जाए ना, कथा सुनी ना पाए। तो इसलिए पहले से ही आप आगे खिसक आइए, जो और आगे आ जाइए माताओं, आप आगे आ जाइए। पीछे बहुत आएंगे। आज महाभंडारा भी है और आज कथा का समापन भी है, इसलिए बहुत लोग आएंगे। तो कहते हैं भूमि दान महादानों में एक आता है, 12 दान रहते हैं। 12 दानों में भूमि दान, कन्या दान, नमक दान, स्वर्ण दान, चांदी दान, घित्र दान, अनाज दान, धान दान, ये सब 12 मुख्य दानों में से आता है। गोदान है। तो आप सब भूमि दान करके इस महादान का फल प्राप्त कीजिए और आप सब थोड़े थोड़े आगे आ जाइए और बिना आवाज करे, बिना आवाज करे शांति से। और जिसको माताएं जितनी ज्यादा बोलेगी उतना ही इस कथा में विघ्न होगा, तो आप सभी से निवेदन है शांति पूर्वक आगे खिसकते जाए, जहां जगह मिले वहां विराजते जाए, क्योंकि यूं भी पांडल पूरा फुल हो चुका है। इधर माताएं जो जितनी आगे खिसक सकती है खिसक जाए, पीछे और माताएं खड़ी है वो भी विराज जाएगी। आवाज बिल्कुल ना करें। परम पूज्य गुरु माता की मुखार बिंद से आज 9 दिवस की आज कथा हम श्रवण करेंगे। पहले ही कथा का समय बहुत कम है, तो आइए सभी बड़े भाव के साथ गुरु माता को सुनेंगे। जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। जिसको जहां स्थान मिल रहा है वो वहीं पर बैठ जाए शांति से। हर हर महादेव। माँ जगत जननी महामाया ललिता त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में बारंबार नमन। पीठ पीतम्बरधारी बाल कृष्ण लाल के चरणों में नमन। आप सबके हृदय में विद्यमान महामाया ललिता त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में नमन। संगीत पर बैठे हुए संगीत आचार्य जिनकी कृपा सरस्वती माता की है, जो बड़े सुंदर गाते हैं और आप सबका बड़ा ही आनंद दिलाते हैं। आप सबको उनके हृदय में विद्यमान सरस्वती माता को भी प्रणाम। संगीत छोटा नहीं होता, संगीत को कोई पकड़ नहीं सकता। संगीत साधारण नहीं, संगीत एक साधना है, जिस साधना को लोग करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बोल गुरु माई की जय। संगीत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। प्रभु प्राप्त कर सकते हैं इस संगीत से।
अष्ट कवियों का कभी नाम सुना होगा आपने, संगीताचार्य जी, अष्ट कवियों का नाम सुना है आपने। अष्ट कवि हुए हैं जो संत हुए हैं, पर संत कैसे, ऐसा नहीं जप किया उनने तप किया, नहीं, वो नित्य प्रति पद गाते थे। अष्ट कवियों में रैदास जी महाराज भी आते हैं, कबीरदास जी महाराज भी आते हैं, मीराबाई जी भी आते हैं, सूरदास जी भी आते हैं। तो ये अष्ट कवि हैं, इनने कैसे रिझाया भगवान को? इन्होंने जप योग तप नहीं किया, रोज इनका नियम था कि जो अष्ट कवि थे वो भगवान के सामने बैठकर रोज पद सुनाया करते थे, और बड़े शास्त्रीय संगीत में, और उसको सुनकर कहते हैं कि साक्षात भगवान प्रकट होकर राधा रानी सहित नृत्य किया करते थे, नाचा करते थे। वो है संगीत जो भगवान को भी गोलोक धाम पे लाकर धरती पे नचा दे, उसे कहते हैं संगीत। ऐसा महान संगीत है जिसको हमारे सभी संगीत आचार्य सुना रहे हैं, आपको बड़ा आनंद दिला रहे हैं। 9 दिन तक उन्होंने आप सबको खूब नचाया, खूब आनंद दिया, प्रभु से तार आपका जोड़ा। उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद। बाद में समय मिले ना मिले, आज बहुत भागा दौड़ी रहेगी, और आप सभी को भी सफल आयोजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका महायज्ञ सफल हो गया। सबको बहुत बहुत बधाइयां। आंधी चलती रही, तूफान आता रहा, बरसात रोज लगता बरसात होने वाली है, बरसात होने वाली है, पर वो माँ जगत जननी महामाया ललिता त्रिपुरा सुंदरी ने श्री राधा रानी को चारों ओर से आवरण कर रखा था। यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। और 9 दिवस तक हमने बड़े आनंद से शिव महापुराण का सुंदर आयोजन भी श्रवण किया, महायज्ञ की परिक्रमा, महायज्ञ के दर्शन भी किए, भोजन भंडारा भी खूब बढ़िया, कभी गुलाब जामुन, तो कभी मालपुआ, तो कभी नुक्ती, तो कभी पूड़ी, बस खाते रहे, आनंद लेते रहे। देखो मेला का तात्पर्य क्या होता है? मेला का तात्पर्य यही तो होता है, जो बिछड़ चुके हैं वो मिल जाते हैं, इसी को तो मेला कहा जाता है, इसी को तो मेला कहा जाता है। आप सब यहाँ ऐसा कोई भी नहीं जिसके घर पे मेहमान नहीं आए, सबके घर पे मेहमान आए हैं। और मेहमान कहते हैं अतिथि देवो भव, जो अतिथि बाहर से आए हैं उनका भी व्यासपीठ से अभिनंदन है, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो आप महामाया श्री राधा रानी गौशाला में आए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। प्रत्येक घर पे मेहमान आया हुआ है, यानी ये बिछड़ गए थे और ये मेला आया। अगर शिव महापुराण का आयोजन नहीं होता, यज्ञ का आयोजन नहीं होता, इसे कार्यक्रम नहीं होता, ये तो आप सब कैसे मिलते? तो आप सब मिले हैं, इसीलिए ये मेला है। और मेला है तभी देखो, भले चाहे पांडाल भरा हो पर बाहर शांति नहीं है, एक यहीं से आ रहा हो तो एक यहीं से जा रहा है। पर माँ जगतजननी महामाया ललिता त्रिपुरा सुंदरी ने कृपा की और इस मेला को सफल किया है। 9 दिवस तक हमने बड़ा आनंद लिया। आज हम सब विराम की ओर चलेंगे। आज 9वें दिन की शिव महापुराण की पावन कथा है। कहते हैं जिसने पूर्ण शिव महापुराण नहीं श्रवण की हो, वो भी अगर आज के दिन शिव महापुराण कथा का श्रवण करता है तो उसे पूर्ण शिव महापुराण सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में चर्चा करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग ही पूर्ण शिव महापुराण का सार है, रस है, जो आज भी इस संसार में हम सबका कल्याण कर रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। आइए सब अपनी यथा स्थान पर खड़े हो जाए। हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव महामाया राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुरा सुंदरी के जो श्री दरबार के पात्र हैं, वो परम साधक परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच पधार चुके हैं। आप सभी प्रेम से वंदन विनंदन करें। हो बारी जाओ रे, हो बलिहारी जाऊं रे,
मारा सतगुरु आंगणी आया बिवारी जाओ रे। मारा सतगुरु आंगणी आया बिवारी जाओ रे। बिवारी जाओ रे बलहारी जाओ रे। बिवारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे। मारा सतगुरु मारा ज्ञानी गुरु मारा सतगुरु आया आंगड़िया बिवारी जाओ रे। मारा सतगुरु आया आंगड़िया बिवारी जाओ रे। कृपा की बात है हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव संत श्री महामाया के साधक महामाया की जो ये कृपा दृष्टि उन पर बनी है, जो पल पल अपने हृदय में आकर के सारा ज्ञान बताती है, सारा ध्यान धरवाती है। और इसी वेला में हमारे बीच परम सम्माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब कैबिनेट मंत्री साहब पधारे हुए के, जिनकी तरफ से 9 दिन का जो ये भव्य आप भंडारा जो देख रहे हैं, उस भंडारे में जो सामग्री आई, आदरणीय हमारे सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब कैबिनेट मंत्री जो है, उनके तरफ से यह महाप्रसाद की जो पूरी व्यवस्था है उनके हाथ में ही थी, उन्होंने ही देखी है। ताली बजा करके हृदय से इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करे आदरणीय शेखावत साहब। हमारे बीच आदरणीय भगवती चरण जी शर्मा भी पधारे हुए, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। सतगुरु आंगणी आया और ज्ञान को मुक्ति लाया। सतगुरु आंगण आया और ज्ञान को मुक्ति लाया। ये सतगुरु आंगणी आया और ज्ञान गंगा जी लाया। सतगुरु आंगणी आया और ज्ञान गंगा जी लाया। हमारी निर्मल निर्मल हो गई काया, मैं बारी जाऊं निर्मल हो गई काया, मैं बारी जाऊं रे। देवी चंद्रावली जी साध्वी जी के लिए हमारे आदरणीय जजमान जी साल पुष्पमाला के साथ उनका स्वागत वंदन अभिनंदन किया। एवं आदरणीय भगवती प्रसाद जी शर्मा साहब और उनकी पूरी टीम जो है वो व्यास मंच पर पधार जाए। भगवती प्रसाद जी शर्मा जी की जो टीम है वह टीम पधार जाए। पधारे पधारे आप
देखिए महामाया राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुरा सुंदरी के श्री दरबार में साधना के महामाया और महाकाल की जो यह सृष्टि और दृष्टि जो है ये बहुत निराली है। हम आप जो ये मेला देख रहे हैं और मेले में शर्मा जी, आदरणीय शर्मा जी की पूरी टीम पधारे है ना, पधारिए आप, पधारिए पधारिए। परम पूज्य गुरुदेव ने आदेश किया है ना, अब जब गुरुदेव ने आदेश किया है तो फिर सब चीज हट जाती है ना। ऐसा भी समय आ सकता है कि आग में से कूद करके आना पड़े तो आना पड़े, आदेश गुरुदेव, क्योंकि आदेश का पालन मेरे बंधुओं आज से नहीं राम के जमाने से होता है, आदेश का पालन कृष्ण के जमाने से होता है। संत भगवंत महंत ऋषि जति तपिए जितने भी ये प्रभु का रूप है, तभी तो हम इतना बड़ा झमेला देख रहे हैं। ध्यान रखो, हम लोगों को 100, 200, 500 लोग, 2000 लोग शादी विवाह में अगर एकत्रित हो जाएं तो हम लोग घबरा जाते हैं, कैसे व्यवस्था होगी। मगर यहाँ कोई गिनती होती है क्या? शादी में तो पत्रिका जो छपती है तो वो गिनती की छपती है, 1000, 2000, 500, मगर यहाँ कोई संख्या की, जहां अनभिज्ञ संख्या हो, चारी ओर से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दूर से आकर के जो महामाया के श्री दरबार के दर्शन पाले और महामाया का महाप्रसाद पाले एवं उनके श्री चरणों में एक बार धोख लगा ले तो बहुत संकट का निवारण होता है। देखिए आप, ये भाव होता है, व्यक्ति गले लगता है और अगर आंसू आ जाए मतलब कि ये आप विपदाओं को जो काटते हैं उनके पास में तो मेरे बंधुओं गले लगकर के व्यक्ति रोने लग जाता है। क्यों? उनने ना जाने कितने बड़े बड़े संकटों को काटा है, जब तो आंख में झलक आती है, ऐसे क्या झलक आती है। और हमारे बीच जितने भी जजमान पधारे और आप जितने भी माता पिता, बार बार हृदय से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है महामाया के दरबार में, जो कि इतनी भव्यता व्यवस्था आप लोगों ने देखी। माँ का तो काम है बताना बच्चों को बैठ करके, और बच्चों का काम है करना जो आप निरंतर रूप से कर रहे हैं। आइए हम मिलकर के परम पूज्य गुरु माता दीदी को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री महाकाल, जय महामाया। हरे हरे महादेव हर कभी कथा में प्रवेश करा तो गुरुजी की धड़कन तेज हो जाएगी समय, क्योंकि अतिथिगण पधार चुके हैं, इसीलिए बोला था ना हल्ला मत करो। अब चलिए आइए हम सभी लोग जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, कहते हैं उनकी कथा सुनना और उनका नाम लेना बराबर ही है, तो उन सबका हम नाम का उच्चारण करेंगे। सभी लोग नाम के साथ भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की जयकारा करेंगे। सौराष्ट्र में सोमनाथ जी महाराज विराजमान हैं, जो मुख्य ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। बोले सोमनाथ भगवान की जय। श्री सैलपुर में मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग विराजमान है, मल्लिकार्जुन भगवान की जय। उज्जैनी में महाकाल बाबा विराजमान हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं। बोले महाकाल बाबा की जय। ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर महादेव विराजमान है, ओंकारेश्वर महादेव की जय। हिमालय में केदारनाथ जी विराजमान है, केदारनाथ भगवान की जय। डाकिनी में भीम शंकर भगवान विराजमान है, भीम शंकर महादेव की जय। काशी में विश्वनाथ जी विराजमान है, काशी विश्वनाथ की जय। गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर महादेव विराजमान है,
त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। चिता भूमि में वेदनाथ भगवान, जहाँ चिता जलाई जाती है वहाँ वेदनाथ भगवान विराजमान रहते हैं, जिन्हें रावण ने प्रसन्न किया था। और रावण ने जब उनको भार लगा तो एक स्थान पर रख दिया, फिर वो वहां से कभी नहीं उठे, इसलिए उनको वो शमशान में निवास करते हैं। उन्हें वेदनाथ भगवान कहा जाता है। वेदनाथ भगवान की जय। चित्ता भूमि में दारुक वन में नागेश्वर महादेव विराजमान है। नागेश्वर महादेव की सेतु बंध पे रामेश्वर महादेव भगवान विराजमान। रामेश्वर महादेव की जय। शिवालय में घुश्मेश्वर महादेव विराजमान है। घुश्मेश्वर महादेव की जय। घुश्मेश्वर महादेव जिनकी हम सभी पूजा करते हैं वो घुश्मेश्वर महादेव रहते हैं। और अन्य जो भगवान रहते हैं जो गोल पिंडी आकार में रहते हैं वो नर्मदेश्वर महादेव रहते हैं, जो नर्मदा से बनते हैं, नर्मदा जी में से आते हैं। नर्मदेश्वर महादेव की जय। ये हमने 12 मुख्य ज्योतिर्लिंगों का नाम उच्चारण किया। और क्योंकि हमने आपसे बोला ही था कि समय का बड़ा अभाव है, 1 घंटा मिला हुआ है, अब उसे चाहे संगीत में ले लो, चाहे आरती में ले लो और चाहे कथा में ले लो, तो वो तो हो चुका है। पर कहते हैं शिव के 12 नाम लेने से भी 12 नाम की जो महिमा है उसकी बराबरी तो संसार में कोई नहीं कर सकता। अगर 9 दिवस की शिव महापुराण की पावन कथा हुई, इसमें अगर कहीं भूल से चूक से मुझसे ऐसी वाणी निकल गई हो जो आपके हृदय को ठेस पहुंचाई हो, आपको बुरा लगा हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मुझे अपनी जानकर क्षमा करते रहिएगा और मैं आपको सदैव डांटती रहूंगी। जब भी अगर कड़ू वचन भी मंच से बोले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके कल्याण के लिए बोले जाते हैं। आप सभी को दोबारा इस सफल आयोजन का बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। भगवान शिव कहते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये जीवन बीता जा रहा है, इस पूर्ण कथा का एक ही सार है, भगवान का नाम लिया जाए। और कौमारम आचरोत प्रज्ञा धर्मान भागवत निहा दुर्लभम मनुष्य जन्म तदप्या दुर्मर्थदम। इस जीवन को ऐसे ही व्यतीत नहीं करना है, ये जीवन बीता जा रहा है और इस जीवन को हरि में लगाना है, भगवान में लगाना। ये नहीं कि बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे, तब भजन करेंगे, नहीं। कौमारम आचरोत प्रज्ञा, बचपन से ही भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, पर तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन
मस्त जवानी में बुढ़ापा कितने देखा है। बुढ़ापे में टोटे हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में टोटे हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में टोटे हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में टोटे हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी हर घर भगा दे मगर श्री राधे। आइए हम सभी का जिन्होंने इसी महायज्ञ में दान दिया है। देखो कोई भी आयोजन एक व्यक्ति से नहीं होता, सबने इसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग किया है। और आज 9वां दिन है, तो जिनने इस सफल आयोजन में थोड़ा थोड़ा जो भी है बना सब दान किया, उन सब का हम आज सम्मान करेंगे। और आज कथा क्योंकि समाप्त तो होती नहीं कथा, आज कथा यहाँ विश्राम हो रही है। न जाने अब कहाँ पर कथा फिर से प्रारंभ होगी। आइए हम सभी भगवान की जयकारा लगाते हुए कथा का आज यहीं विश्राम करते हैं। बोले श्री महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सूजी महाराज की जय, सौनक आदि ऋषियों की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, गौ माता की जय, सेनापति सरकार की जय, सरस्वती मैया की जय, 33 कोटि देवी देवतन की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, समस्त नदियों की जय, समस्त देवताओं की जय, समस्त भक्तों की जय, गौ माता की गौ माता की रक्षा हो। हर हर महादेव महामाया ललिता त्रिपुरा सुंदरी की जय। जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्ते। देखिए सभी धर्म प्रेमी बंधु, माता पिता, भाई बहन, जो आप यहाँ पर पधारे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री सुरेश्वर पुरी जी महाराज की आसीन कृपा से जो हम ये मेला देख रहे हैं, जो कि बहुत विशाल रूप में मेला लगा हुआ है। और आपने तुमने देखा है कि महामाया राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुरा सुंदरी ने ये भव्य मेला लगा दिया। 21 कुंडी विश्व